हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे MPC 001 कॉन्स्टिट्यूटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट दिसंबर 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है MPC 001, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव साइकोलॉजिकल लर्निंग एंड मेमोरी है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Explain the meaning of consecutive psychology and discuss the key issue in the study of consecutive psychology। इसमें हमें फर्स्ट एक्सप्लेन करना है कि consecutive psychology का मीनिंग क्या है, मतलब इस consecutive psychology के बारे में हमें इसके अंदर बताना है। फिर उसके बाद में हमें डिस्कशन करना है कि इसके की इश्यूज़ क्या है स्टडी करने में किसको consecutive psychology को। मीन्स हमें फर्स्ट consecutive psychology बताना है, फिर हमें की इश्यूज़ बताना है, ठीक है। फिर हमें हर एग्ज़ाम में हमें ट्राई करना है कि हमें एग्जांपल्स के थ्रू कोई डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, या कोई अगर हम मेन बॉडी में अगर हमने लिखा है कि की इश्यूज से बताना है, किसका की इश्यूज बताना है, किससे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो हमें हर एक जो की वर्ड्स या कोई की इश्यूज़ होगा, एक एक जो पॉइंट होगा, मैं उन सभी को हमें एग्जांपल्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश करनी है अपनी पेपर आंसर लिखने में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी। इसमें हमें फर्स्ट सेम कि हमें इसमें कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर हमें डिस्क्राइब करने की क्या इसके डोमेन है, किसकी कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या है डोमेन है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। लास्टली हमें क्या है, कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन लिखना है तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी है ना, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड मीन्स कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन हमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स ये कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये जरूर करके जाना है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था कि इश्यूज से रिलेटेड आना चाहिए, फिर हमें डोमेन ऑफ कॉन्जुगेटिव सोशियोलॉजी, ये सब कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी मीन्स हमें इससे रिलेटेड हर एक चीज़ आना चाहिए। किससे रिलेटेड, कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एग्जाम में हर साल 20 मार्क्स के लिए ये हमेशा पूछा जाता है। कौन सा, कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी, एनालाइज रिसर्च मेथड इन कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी। हमें इसमें क्या है, डिफाइन करना है किसको, कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी को। फिर हमें एनालाइज रिसर्च मेथड हमें बताना है, कौन सा, किसका, कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी का, ठीक है। फर्स्ट हम अक्सर बताते हैं कि आपको फर्स्ट डिफाइन करना है कि साइकोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद में आपको इसका रिसर्च मेथड क्या है कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी का, ये बताना है। मेन बॉडी में हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट हमें कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी का डेफिनेशन बताना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर हमें मेन बॉडी में ये रिसर्च मेथड क्या है किसका, कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी का, ये हमें बताना है। फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है कि आप सभी को पता है कि इग्नो के जो भी पेपर से मतलब 20 मार्क्स के एक आंसर्स पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर से मतलब आप 20 मार्क्स में कम से कम आपको 4 या 5 पेज आपको लिखना होगा। तो अगर आप इजीली मतलब 6 पेज कवर करना चाहते हो तो आप एक पेज कम से कम कंक्लूजन का लिख कर तो आप इजीली 6 पेज या 5 पेज आप इजीली कवर कर सकोगे। तो आपको अपनी हर आंसर्स में लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि इससे आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी अच्छा दिखता है, आपको इजीली मार्क्स स्कोर करने में मदद भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्कस द थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, हाईलाइट दिस थियोरेटिकल फाउंडेशन इट्स सिग्निफिकेशन। इसमें हमें डिस्कस करना है किसको, पास्ट थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, और हाईलाइट करना है क्या, थियोरेटिकल फाउंडेशन और इसकी सिग्निफिकेशन। फर्स्ट हमें बताना है कि पास्ट थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, फिर हमें डिस्कस करना है पास्ट थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस और हाईलाइट और जिस पे और किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके बताना है इसके थियोरेटिकल फाउंडेशन क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या इसके सिग्निफिकेशन है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मीनिंग एंड टाइप्स एंड स्ट्रेटजी
एंड दिस टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताना है कि क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके टाइप है, स्ट्रेटजी क्या है, इसकी टेक्निक क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये हमें बताना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपको ये भी कंपलसरी करके जाना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो मिस करके जाना ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 से इलुबरेट ऑन द इंटेलेक्चुअल और ब्लॉक कल्चर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हमें बताना है किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल और ब्लॉक कल्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड होता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको देखना है, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है दिसंबर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द स्टेज फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, ओके, फिर एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको क्या इसके स्टेजेस से, क्या इसके फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, विद एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। हो सके तो उसके स्टेजेस को आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की आपको ज़्यादा ट्राई करनी है, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ग्यूफोन स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी। इसमें हमें बताना है ग्यूरेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी का मीन्स क्या होता है और क्या इसके स्ट्रक्चर्स है किसका, इंटेलेक्ट थ्योरी का, ये हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल में मेन बॉडी में। लास्ट हमें कंक्लूजन लिखना है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन में आपको खुद के थ्रू भी आप कुछ मतलब शॉर्ट समरी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने जो स्ट्रक्चर्स लिखा है इससे रिलेटेड, तो वो भी चलेगा। या आपको अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए मतलब मुझे पता नहीं है कि आप समरी नहीं बना सकते हो, तो आप इजीली मतलब कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो किसका, इंटेलेक्ट थियरी का। और फिर ये आपने मतलब जो ग्यूफोन स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट थियरी का जो आपने डिस्क्राइब किया मेन बॉडी में से, उसमें से आप कोई भी 5 या 6 सेंटेंस एज इट इज भी लिख सकते हो, तो भी आपको इजीली मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें हमें बताना है, फर्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में मैं अक्सर बताती हूँ कि आपको डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन करना ही है। तो जैसे सेम इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका जो आपको है क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और इसके मतलब और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो भी आपको डालने की कोशिश करनी है अपने आंसर्स में। और आपको ज़्यादा कोई मतलब अगर डायग्राम या फ्लो चार्ट से रिलेटेड मिलता है, किससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो अपने मेन बॉडी में आपको इसके एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि आप डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू आप ज़्यादातर एक्सप्लेन कर सको। इसके प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं और आपको फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो आपको 20 पेजेस में कम से कम को इजीली 4 या 5 पेजेस को कवर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मल्टीग्यूलिज्म, डिस्कस की इश्यूज अबाउट द मल्टीग्यूलिज्म और इसकी सिग्निफिकेंस या इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फ़ायदा क्या है। फर्स्ट हमें इसके मल्टीग्यूलिज्म के बारे में बताना है, की इश्यूज़ बताना है, फिर हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है, की इश्यूज हमें एक्सप्लेन करना है और फिर बेनिफिट्स क्या है किसके, मल्टीप्लिजम्स के, ये हमें बताना है डिटेल में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर एग्जांपल के साथ करना है, फिर हमें इसके की इश्यूज बताना है, फिर क्या इसके बेनिफिट्स है ये हमें बताना है एग्जाम्पल्स या फ्लो चार्ट्स के साथ में। आप इजीली अगर आप गूगल करोगे या क्रोमिक करोगे तो आपको इजीली इससे रिलेटेड डायग्राम या फ्लो चार्ट आपको इजीली मिल जाएगा और एग्जाम्पल से मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लिजम्स की रिलेटेड आपको क्रोमिक करना है, सर्च करना है, इससे रिलेटेड फ्लो चार्ट सर्च करना, आपको लिखना है पहला एग्जांपल्स ऑफ मल्टीग्यूलिज्म्स के मतलब एग्जांपल्स ऑफ मल्टीग्यूलिज्म्स ऐसे सर्च करना है। तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन हमें डेफिनेशन भी मिलेंगे, एग्जांपल्स भी मिलेंगे, तो आपको बुक में नोट आउट करना है। फिर आपको इमेजेस में जाके देखना है कि इसके फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स हो गए वो आपको आपके बुक में नोट आउट करना है और वही सेम आपको अपने एग्जाम में लिखना है। अगर कोशिश करना है कि आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस को ज़्यादातर मतलब लिखने की कोशिश करना, ना कि हार्ड सेंटेंस। सिंपल लिखोगे तो अच्छा भी दिखेगा और आपको याद करने में भी ज़्यादा आसानी होगा, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द 3 स्टोरेज ऑफ मेमोरी। 3 स्टोरेज बताना है किसका, हमें सेंसर ऑफ मेमोरी का। तो हमें क्या सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये क्या है 3 स्टोरेज है किसका, लर्निंग ऑफ मेमोरी का, सेंसरी, स्टोर एंड लॉन्ग टर्म। ये आपको ये तीनों एक्सप्लेन करना है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये तीनों को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी।
एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेजेस। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या मीनिंग है क्रिएटिविटी की, और डिस्क्राइब करना है वेरियस स्टेजेस, कितने प्रकार के इसके स्टेजेस है। फर्स्ट हमें मीनिंग बताना है क्रिएटिविटी की, फिर डिस्क्राइब करना है इसके स्टेजेस मैन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूलेस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम पे हर साल पूछा जाता है, तो ये कौन सा नाम क्वेश्चन आपको कंपलसरी या मोस्ट मतलब ज़्यादा आपको ध्यान रख के आपको ये याद करके जाना है। अगर आप इसमें से कुछ याद करो ना करो, पर ये आपको जरूर याद करके जाना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता ही है। तो ये इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमें न्यूलेस अप्रोच बताना है, किससे रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। सिंपल सा है, अगर आप सिंपल क्रॉमिक करोगे तो आपको सभी से रिलेटेड आपको आंसर्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द वोंग एंड हॉर्मोन्स मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमें एक्सप्लेन करना है किसका मॉडल, वोंग और नॉर्मल का, किससे रिलेटेड, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड हमें क्या है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इट्स स्टेट्स। हमें बताना है किसके प्रिंसिपल क्या है, किसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के और इसके स्टेजेस के। फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के मीनिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर हमें प्रिंसिपल लिखना है, फिर हमें स्टेजेस लिखना है, फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज स्पीच डिसऑर्डर्स, इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। कि स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होता है और कितने प्रकार के स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि एम्फसाइज क्या होता है। तो एम्फसाइज के बारे में हमको बताना है कि एम्फसाइज कौन सा इलनेस है, तो ये हमें डिटेल में बताना है। तो इस एम्फसाइज के बारे में आपको क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ में, फिर इससे रिलेटेड कौन कौन से इलनेस है ये आपको डिस्क्राइब करना है मैन बॉडी में, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो आपको अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट को ऐसे लिखने की प्रेजेंट मतलब इस तरह से आपको मतलब प्रेजेंट करने की अपने आंसर्स को कोशिश करना। अगर आप स्कोर करना चाहते हो अपने एग्जाम में 80+ या 90+ मार्क, आप चाहते हो कि आप ज़्यादा लिखे बिना भी, मीन्स आप ज़्यादा पैराग्राफ लिखे बिना भी आप इजीली आप मतलब स्कोर करना चाहते हो, तो अपने आपको अपने आंसर्स को ऐसे लिखने की ट्राई करना है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आंसर्स को कभी भी ना पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स को मीन्स बुलेट के नंबर या पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है, ना कि पैराग्राफ वाइज या कंटेक्स्ट, इसे कभी नहीं लिखना है आपको। मतलब आपको पॉइंट वाइज लिखने की ज़्यादा कोशिश करनी है, और फ्लो या डायग्राम्स या फ्लो चार्ट एग्जाम्पल्स ये डालना है आपको एक पेपर में। तो इससे कि आपको मतलब आगे वाले को देखने में भी अच्छा लगता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको अपने आंसर्स को ऐसे लिखने की कोशिश करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि पैराग्राफ वाइज लिखते, कुछ समझ में भी नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिलते हैं। तो पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे आंसर राइटिंग फॉर्मेट करना। मैं हर एक वीडियो में अक्सर बताती हूँ कि अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे आपको लिखना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अपनी हैंड राइटिंग, जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी होती है, बट आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे से लिखने की कोशिश की। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको हमेशा अपना जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा ब्लैक पेन से लिखने की ट्राई करना कोशिश करनी, और अपने आंसर्स को ब्लू पेन की एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बात है कि आपको ऐसा अपने आंसर्स को लिखा जाता है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने 10th या 12th पे अपने अप्लाई किया होगा ये कि क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखते हैं और आंसर्स ब्लू पेन पे। तो आपको ऐसे ही हर एग्जाम में आपको लिखना है, इससे क्या अच्छा लगता है। और आपको साइड में मतलब 1 सेंटीमीटर आपको बॉर्डर लाइन करना है। तो अपने आंसर्स को आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम में आप लिखने जा रहे हो, ना कि इग्नो पेपर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हो, या कोई अपनी स्कूल्स के स्टूडेंट्स या कोई मतलब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको इस अपने आंसर्स पे इससे आपको ध्यान देना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल्स बाय क्रेग एंड लॉकहार्ट। फर्स्ट हमें बताना है क्या लेवल्स किसके प्रोसेसिंग मॉडल्स के, किसके थ्रू क्रेग और लॉकहार्ट की दोनों के क्या लेवल है किसके प्रोसेसिंग मॉडल्स के, ये हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 19, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द बिहेवियरिस्टिक थियोरी एंड इंटेंस थियोरी ऑफ लैंग्वेज एक्टिविज्म। इसमें हमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है क्या, बिहेवियरिस्टिक थियोरी एंड इंटेंस थियोरी किसकी, लैंग्वेज थियोरी की। दोनों के बीच में कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है कि दोनों के बीच में क्या है, कंपेयर है और कॉन्ट्रास्ट मतलब रिलेटेड क्या है, जैसे कि बिहेवियरिस्टिक थियोरी और इंटेंस थियोरी ऑफ लैंग्वेज इंटेनिंग, इन दोनों से रिलेटेड। तो आपको वीडियो ऐसी और सब्जेक्ट्स के रिलेटेड और वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए
चैनल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको मुझे कमेंट के सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ऐसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, या इग्नोर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अपडेट चाहिए, या आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि आप 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो प्लीज़ ये 90 क्वेश्चन आप करके जाइए एग्ज़ाम पे, और ट्रस्ट मी आप इजीली 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको बस वही फॉलो करना है और ये 90 क्वेश्चन करना है और आप डेफिनेटली आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो प्लीज़ करके जाइए। एक ऑल द बेस्ट आपको सभी जो दिसंबर 2024 एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।